साल 2008 में ब्रिटेन के एक बैंक ने एक्सीडेंटली अपनी 4500 जीबी कस्टमर डेटा हार्ड ड्राइव्स रिसाइकलिंग कंपनी को भेज दी, बिना यह जाने कि उन्हें वापस रिकवर किया जा सकता है। ये शॉक दुनिया भर की सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को झटका देने के लिए काफी था। दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं कि फाइल्स को सच में परमानेंटली मिटाने के लिए क्या साइंस काम करता है। आप जानते हैं, जब आप एक फाइल डिलीट करते ही है तो असल में वो फाइल सिस्टम में पॉइंटर हट जाता है। फाइल डेटा अब भी सेक्टर्स में छुपी रहती है। ये डेटा बाइनरी में स्टोर्ड होता है और फोरेंसिक टूल्स उससे फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते ही हैं। इसलिए सिर्फ डिलीट दबाना कभी भी सुरक्षित तरीका नहीं होता। इन 2015 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने नए डिजिटल सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स जारी किए, जिसमें स्टोरेज मीडिया को ओवरराइट करने की एग्जैक्ट पैटर्न प्रिस्क्राइब किया गया। हर एक बिट को मिनिमम 3 बार रैंडम डेटा से ही लिखना अनिवार्य बनाया गया। इस मेथड को .5220.22m कहा गया, जिससे रिकवरी की संभावना 0.0001% तक गिर जाती है। मॉडर्न SSD ड्राइव्स फाइल डिलीशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है, क्योंकि उनमें वेयर लेवलिंग नाम का एल्गोरिदम होता है। ये एल्गोरिदम ब्लॉक्स को रैंडमली यूज करता है, इसलिए ओवरराइट करते ही वक्त डेटा कहीं और कॉपी हो सकता है। SSD पर परमानेंट इरेजर के लिए सिक्योर एरेज नाम का हार्डवेयर कमांड डिजाइन किया गया है, जो कंट्रोलर को फुल रीसेट देता है। आपने शायद सुना होगा, कुछ एजेंसीज मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते ही है, जिससे डेटा की रेसिडुअल पोलैरिटी मिट जाती है। इस प्रोसेस को डिगाउजिंग कहते ही है, जिसमें मैग्नेट कॉल्स 2000 गॉस से अधिक फील्ड जनरेट करती है। ये प्यूरिनिटेट्स और HDD के लिए सबसे प्राचीन और असरदार मेथड है। डेटा डिस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक और शब्द बहुत प्रसिद्ध है, श्रेडिंग। इसमें ड्राइव्स को मैकेनिकल ब्लेड्स के थ्रू 3 मिलीमीटर टुक तोड़ दिया जाता है। रिसर्च बताती है कि 95% कंपनीज फिजिकल डिस्ट्रक्शन को अपने बैकअप पॉलिसी का हिस्सा बना चुकी है, ताकि कॉन्फिडेंशियल फाइल्स कभी वापस न आए। जब आप लैपटॉप या स्मार्टफोन बेचने की सोच रहे होते हैं, तब टेम्परेरी फॉर्मेट या रिसाइकल बिन खाली करना काफी नहीं होता। फोरेंसिक रिकवरी सॉफ्टवेयर जैसे FTK इमेजर और ऑटोप्सी डिलीटेड क्लस्टर्स को स्कैन करके पूरी फाइल स्ट्रक्चर फिर बना देते हैं। इसलिए सेल से ही पहले ही सिक्योर वाइप टूल का उपयोग आवश्यक होता है। क्वांटम स्टोरेज के युग में भी डेटा परमानेंस प्रॉब्लम बनी हुई है। 2021 में टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स 196C में डेटा रेसिड्यू पैटर्न्स डिटेक्ट किए। ये दिखता है कि इवन एटॉमिक लेवल ट्रेसेस भी फ्यूचर में इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते ही हैं, जब तक वो प्रॉपरली न्यूट्रलाइज ना किए जाएं। एक और हाई लेवल तरीका है थर्मल डिस्ट्रक्शन। स्पेशल फर्नेसेस में ड्राइव्स को 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मोल्टन अलॉय के साथ मेल्ट किया जाता है। मेटालिक प्लैटर्स डिस्टोर्ट होकर अनरीडेबल बन जाते हैं और रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी तरह खत्म हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी ड्राइव्स को क्रैश होने पर तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वेल मॉड्यूल्स यूज करती है। ये माइक्रो सर्किट केमिकल रिएक्शन से 2 सेकंड्स में केसिंग को जला देती है। ये अप्रोच सिर्फ मिलिट्री ग्रेड सिस्टम्स में दिखती है, पर इसका कॉन्सेप्ट कमर्शियल सिक्योरिटी में भी आया है। डिजिटल रेमनेंट्स का एक और नाम है डेटा गोस्ट। जब फाइल डिलीट होती है, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिंगरप्रिंट सिस्टम्स के कैपेसिटर्स में कुछ सेकंड्स तक बाक जाते हैं। रिसर्चर्स ने दिखाया कि ऑसिलोस्कोप एनालिसिस से कुछ बिट्स रिकॉन्स्ट्रक्ट करना संभव है। अगर सिस्टम इमीडिएटली पावर ऑफ कर दिया जाए तो रिकवरी का चांस बढ़ जाता है। हमें समझ चाहिए कि एन्क्रिप्शन और डिलीशन दोनों अलग साइंस है। एन्क्रिप्शन डेटा को अनरीडेबल बनाता है, पर अगर एन्क्रिप्शन की मिल गई तो सब कुछ वापस आ सकता है। डिलीशन अस डेटा को फिजिकल मीडियम से ही मिटा देता है और तब उससे रिकवर करने का मैथ्स प्रैक्टिकली असंभव हो जाता है। 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने ड्राइव सैनिटाइजेशन पर रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। इस स्टडी के मुताबिक
अगर एक ड्राइव को प्रॉपरली 3 पास ओवरराइट मिलती है तो रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटी ट्रिलिया में 1 होती है। ये नंबर प्रैक्टिकल 0 के बराबर माना जाता है और डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसी प्रोसीजर पर निर्भर है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा लाइफ साइकिल पॉलिसी मैंडेटरी बन रही है। हर फाइल का जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड होता है और एक्सपायरी डेट पर उसे ऑटोमेटेड पर्च कर दिया जाता है। ये प्रोसेस सर्वर फार्म्स में जैसे स्विस डेटा वॉल्ट्स में फुल एन्क्रिप्शन की बर्न शेड्यूल के साथ इंटीग्रेट होता है। आपने देखा होगा क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज सजेस्ट करते ही है कि डिलीट होने के बाद भी 30 दिन तक डेटा रिकवर किया जा सकता है। ये रिटेंशन विंडोज पॉलिसी कंप्लायंस के लिए होती है। क्रिटिकल यूजर्स के लिए जीरो रिटेंशन जोन फीचर डेवलप किया गया है, जहां डेटा रैम चिप्स में टेम्पररीली एग्जिस्ट करता है और सेशन क्लोज होने के साथ मिट जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते ही है कि ड्राइव्स को लो टेम्परेचर नाइट्रोजन चेम्बर में फिजिकली क्रैक करना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी मिटाता है। 2023 में सिंगापुर रिसर्चर्स ने ये कंफर्म किया कि 120C में प्लैटर शैटरिंग से डोमेन फॉर्मेटिंग पूरी तरह टूट जाती है। इसे कोई भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओरिजिनल बिट्स ट्रेस नहीं कर पाएगा। डिजिटल फॉरेंसिक्स इंजीनियर्स दुनिया के समानांतर एक और दुनिया बनाते हैं डिलीटेड डेटा के पैटर्न की। आप सोचिए, एक सिंगल पिक्सल फोटो का हैश 64 बिट वैल्यू होती है और उसका रिवर्स कैलकुलेशन ट्रिलियंस अटेम्प्ट लेता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना ही अगले स्तर की साइबर सेफ्टी की सीख है। हार्डवेयर एन्क्रिप्शन एनेबल्ड ड्राइव्स जैसे सेल्फ एनक्रिप्टिंग ड्राइव्स SEDs एक यूनिक चिप के थ्रू डेटा को एनक्रिप्ट करते ही है। जब वाइप कमांड चलती है, ये चिप अपनी मास्टर की को नष्ट कर देता है और डेटा तुरंत अनरीडेबल हो जाता है। ये तरीका सॉफ्टवेयर ओवरराइट के मुकाबले 1000 गुना तेज और सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, हमारे डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन एक हथियार बन चुकी है। फाइल्स को सिर्फ मिटाना पर्याप्त नहीं, उनका अस्तित्व, ट्रेस और मेमोरी कंप्लीटली एलिमिनेट करना सिक्योरिटी कॉन्शियस लोगों की जिम्मेदारी बन गई है। ये हिडन ट्रिक साइंटिफिक प्रिसीजन और एथिकल अवेयरनेस दोनों की मांग करती है। जब आप अगली बार एक फाइल डिलीट करेंगे, जरा रुककर सोचिए, क्या वो सच में मिट गई है? डेटा एक छाया की तरह चिपक जाता है जब तक आप उसे साइंटिफिकली न्यूट्रलाइज नहीं करते। परमानेंट डिलीशन के लिए ओवरराइट, डिगाउस और डिस्ट्रॉय तीनों का मेल ही सच्चा समाधान है। आपका हर बाइट आपका इतिहास होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कभी भी किसी एनालिस्ट या हैकर के हाथ ना लगे, तो डिजिटल सैनिटाइजेशन को डेली हैबिट बनाइए। ये सिर्फ साइबर हाइजीन नहीं, बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन का नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मूला है।